आफ्टरनून और स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द कंपनी, हम क्या कारोबार करते हैं और उसके बाद हम डिटेल में चर्चा की शुरुआत करें। थैंक यू यश जी, इस अवसर के लिए, आपके दर्शकों से जुड़ने के लिए। जी दिवगी टॉक ट्रांसफर सिस्टम्स तकरीबन 60 साल की कंपनी है, बेस्ड इन पूना। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम तरह तरह के गियर बॉक्सेस फॉर द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। और पिछले 25 साल से हम इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड स्पेशलिटी गियर बॉक्सेस 4 व्हील ड्राइव सिस्टम्स के लिए बना रहे हैं। और अभी आने वाले हमारे समय में ईवी ट्रांसमिशंस और ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक्स हमारा प्लान है। और इसलिए हमारा जो प्राइमरी इशू है रेज 180 करोड़ का, उस ऑब्जेक्ट्स के लिए किया जा रहा है। तो संक्षिप्त में ये थोड़ी जानकारी है। और आप जैसे प्रश्न पूछेंगे मैं और जानकारी देते बिल्कुल जाऊंगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया और मेरे लिए भी थोड़ी जगह छोड़ी, उसके लिए भी शुक्रिया। तो जितेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं समझना चाह रहा हूँ किस प्रकार के कस्टमर्स को हम एंटरटेन करते हैं और एक्सपोर्ट की कोई पोटेंशियल आपके पास है या नहीं, और क्या मार्केट डोमेस्टिक एक्सपोर्ट दोनों के हिसाब से समझना चाहेगा। हाँ, तो प्राइमरीली हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है। जी और इसलिए हमारे जो इंडियन ओईएम्स हैं, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, ये जी प्राइमरी हमारे एंकर कस्टमर्स हैं टेक्नोलॉजी के लिए। मगर पिछले 20 साल से हम 25 to 40% हमारा प्रतिशत एक्सपोर्ट्स रहा है। और इंटरेस्टिंग ये बात है यश जी कि हम कंट्रीज लाइक चाइना, कोरिया, थाईलैंड, रशिया, स्वीडन, नॉर्थ अमेरिका में, यूएस और मेक्सिको, यहाँ भी एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट हमारा हमारा चालू है। तो एक इंटरेस्टिंग जोग्राफिक फुटप्रिंट है, जो साधारण एसएमई सेगमेंट में आप नहीं देख पाते हैं। ओके बहुत अच्छे से सर आपने समझाया। हम सिचुएशन को भी धीरे धीरे समझ रहे हैं। पर्टिकुलरली जैसे आपने ईवीज़ के बारे में भी बताया है कि आप यहाँ पर भी आप फोकस देख रहे हैं। एक आपकी हिस्ट्री भी जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत लंबे समय से आप इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ऑटो सेक्टर ने देखा। पहले BS3 4 के बाद BS6, उसके बाद CNG, उसके बाद अब ईवीज़ हम देख रहे हैं और भी आगे आगे नए जो होते हैं, ये जो एमिशन नॉर्म्स हैं वो भी आते रहेंगे। मतलब ऑटो एक ऐसा इंडस्ट्री है कि जो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होने वाली इंडस्ट्री है। और ऐसी इंडस्ट्री में रहना मतलब आपके लिए भी टेक्नोलॉजिकली इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत ज़्यादा रहते होंगे और साथ ही साथ एडवांस में चलना भी बहुत ज़रूरी रहता होगा। ये थोड़ा सा समझाइए किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन आपने अब तक देखा है। और अब जब ईवीज़ की बात हो रही है, कॉस्ट एफिशिएंसी भारत में रहना बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रेजेंस अच्छी रखना चाहते हैं तो ये भी साथ साथ समझाइए सर। जरूर। यश जी, इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले जो हमारे कंपनी की जो पहले 30 साल की हिस्ट्री थी, हम कंपोनेंट्स जी बनाते थे। ये इनकी इस कंपनी की जो ओरिजिन है वो 1964 से है। मेरे पिताजी भास्कर दिवगी ने ये कंपनी शुरू की थी। तो बिल्कुल। पहले दौर में काफी हमारे ओईएम कस्टमर्स के लिए हम इंडिजनाइजेशन करते थे। 1995 से हमारा एक रिनाउंड अमेरिकन कंपनी से जॉइंट वेंचर था। 21 साल तक वो जेवी चला। काफी हिस्टोरिक अचीवमेंट्स थे उसमें और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा था। 2016 से हम इंडिपेंडेंट हैं। तो ये दौर, तीन इराज जो है हमारे इतिहास के, इसमें से हमको काफी कुछ सीखना मिला। कैसे मार्केट फोर्सेस से एड्रेस करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे एंटिसिपेट करना है, स्ट्रैटेजी कैसे, रणनीति जो कहते हैं हम हिंदी में, वो कैसी चलानी है, उस पे अमल कैसे करना है। तो 2016 से हमने स्पेशली आर एंड डी पे फोकस किया है। आने वाला जो ट्रेंड्स हैं वो देख के, और इंटरनल कंबशन इंजन बेस्ड जो अभी मार्केट है उसके अलावा
हाइब्रिड्स भी आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि टोयोटा और मारुति का कोलैबोरेशन हाइब्रिड्स में एम्फोसिस दे रहा है। और इंटरेस्टिंग ये बात है कि उस हाइब्रिड सिस्टम में भी हमारे कंपोनेंट्स जाते हैं। पिछले 4-5 साल से हमारा नाता टोयोटा से काफी गहरा रहा है, और दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस। और पिछले साल हमको सप्लायर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था टोयोटा से। तो बिल्कुल। ये पूरा बैकग्राउंड देके हमें कॉन्फिडेंस है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग मॉडर्नाइजेशन हम कर पाएंगे। जी, ठीक है, बहुत अच्छे से सर आपने समझाया। अब मैं थोड़ा ईवीज़ के बारे में, बिकॉज़ इट्स द फ्यूचर, ऐसा अभी तो हम देख रहे हैं, तो इसमें जरूर। ट्रांसमिशन के बारे में मैं समझना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से इसे आप देख रहे हैं, क्योंकि आपके ऑर्डर्स जो अभी आ रहे हैं वो भी काफ़ी एनकरेजिंग है ईवी प्लेयर्स से, जो पर्टिकुलरली ऑर्डर्स हैं। और उसमें भी अच्छी बात यह है कि जो ऑलरेडी आपके कस्टमर्स हैं जो ईवीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने भी आपके ऊपर भरोसा जताया है इसके लिए। तो इसके बारे में समझाइए सर, किस प्रकार का पोटेंशियल देख रहे हैं, किस प्रकार के वॉल्यूम जनरेशन आने वाले वक्त में, और इसके लिए कैपेसिटी हमारा अभी कितना है, क्या एक्सपैंड करने की आपकी योजना है सर? जरूर। ईवी की खासियत यह है कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है, जो प्राइम मूवर है इंस्टेड ऑफ द इंजन, वो काफी हाई आरपीएम से चलता है। आपने देखा होगा कि एक आईसी इंजन 2000-4000 आरपीएम में ऑपरेट करता है, मगर इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो 10,000 से 15-16 हजार तक चलता है आरपीएम। तो इसलिए गियर बॉक्स का डिजाइन जो होता है वो एक अलग तरीके से किया जाता है। उसमें प्रिसिशन स्टैंडर्ड्स जो हम कहते हैं इंजीनियरिंग में, वो काफी हाई ऑर्डर के होते हैं। और वो मैन्युफैक्चरिंग में रियलाइज करने के लिए अलग तरह की इक्विपमेंट मशीन्स लगते हैं। हमारा जो इतिहास रहा है इसमें हम पायनियर्स रहे हैं। ऑपरेशंस लाइक गियर ग्राइंडिंग, गियर होनिंग, सुपर फिनिशिंग ऑपरेशंस जो जिसका इस्तेमाल होता है। तो वो बैकग्राउंड हम हमारे अभी डिजाइन नॉलेज से इंटीग्रेट कर रहे हैं। और नए टेस्टिंग मेथड्स जो लगते हैं ये गियर बॉक्सेस वैलिडेट करने के लिए, उसमें भी हमारा इन्वेस्टमेंट जारी है। तो ये ईवी की खासियत है। वैसे देखा जाए तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो है ईवी में वो कम होते जा रहे हैं, मगर कंपोनेंट्स की सोफिस्टिकेशन और प्रिसिशन स्टैंडर्ड्स जो है वो अलग ढंग के होते हैं ईवी में। तो संक्षिप्त में मैं ऐसा बताना चाहूंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे से सर आपने समझाया, हम ध्यान रखते हैं इन सब सिचुएशन पर। अब डाइवर्सिफिकेशन की थोड़ी सी बात, बिकॉज़ हम थोड़ा सा रिस्क देख रहे हैं, आपका जो कस्टमर कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, और 54% रेवेन्यू जनरेशन सिर्फ एक ही कस्टमर से आती है। तो ऐसी सिचुएशन में पोटेंशियल क्या देखना चाहिए कंपनी के लिए, और आने वाले वक्त में क्या रोड मैप आपका रहेगा सर? या मैं आपको ये इसका उत्तर एक दो भाग में दूंगा। पहले मैं आपके दर्शकों से अर्ज करूंगा कि आप जरा पीछे हटके एक वाइडर कैनवस जिसे कहते हैं ऑफ टाइम देखें। तो वहां आपको नजर आएगा कि अ, हमारा जो बैलेंस है कस्टमर पोर्टफोलियो में वो काफी हद तक बैलेंस था 2 साल पहले तक। पिछले 1.5-2 साल में थोड़ा ये अपसेट हो गया, क्योंकि आप जानते हैं पैंडेमिक के बाद ये यूक्रेन वॉर हो गया है। इंडिया का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है थोड़ा कॉम्प्लेक्स अनसर्टन हो गया है चाइना के हवाले से। तो इस और हमारे इंडियन कस्टमर्स जो हैं इनके जो प्रोडक्ट प्लान और नए प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन जो है वो जबरदस्त सक्सेस हो गए हैं। तो इसलिए इंडिया प्रोपोर्शन बढ़ गया है, ओवरसीज प्रोपोर्शन थोड़ा घटा हुआ था। मगर मैं मानता हूं कि ये थोड़ा एक एबरेशन है। और आप पिछले 5 या 7 साल देखें तो हमारा एवरेज बैलेंस इससे बेहतर था। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी जो बेसिक रणनीति है, हमारा जो एक लॉन्ग टर्म विजन रियलाइज करने के लिए, इसमें प्रोडक्ट एप्लीकेशन डाइवर्सिटी और कस्टमर और ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी, इस पे हम बहुत भर देते हैं।
और ये अचीव करने के लिए हमने कोरिया में हमारा एक ऑफिस खोला है, यूरोप में हमारा ऑफिस है, एक नामवर जापानीज कंपनी के साथ हमारा एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट है, ताकि हम हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जापानी कंपनी जो सारे विश्व में फैले हुए हैं उनके साथ जुड़ के ज्यादा बिजनेस करें। तो ये हम स्ट्रैटेजी अब रोल आउट कर रहे हैं, और हमको जो रिसोर्सेज मिलेंगे इस प्राइमरी इशू के साथ, मैं मानता हूं कि इससे हमारा जो स्ट्रेंथ है मार्केट में जाने का वो और भी बढ़ेगा। हमारे पास एक बहुत अच्छी टैलेंटेड टीम है, इनोवेटिव है, और मुझे विश्वास है कि हम ये डिवर्सिफिकेशन जल्दी ही जल्दी कर पाएंगे। इसमें ईवी ट्रांसमिशंस और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस जो हम ला रहे हैं, इसमें से इसकी जब सेगमेंटल बढ़ोतरी होगी तो बैलेंस जरूर आ जाएगा। और ग्लोबल मार्केट्स भी हैं हमारे इंडिया के अलावा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से